स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस के सेट 13 में आ चुके हैं, जिसमें बायोलॉजी से कुल 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो सक्षमता के लिए भी और 2024 में स्टेट जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी, दोनों के पर्पज से है। और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोगों में से जो कोई भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यानी कि मानव यानी मनुष्य का पेशाब जो होता है उसमें साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यानी कितना प्रतिशत यूरिया होता है पेशाब में। ऑप्शन ए कहता है लगभग 96%, बी में है लगभग 2%, सी है लगभग 4%, डी कहता है लगभग 60%। तो मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा लगभग 2% होती है। कितना होता है भाई? लगभग 2%। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई, इससे पहले वाला वीडियो में हमने आपको बताया था वृक्क के बारे में, और कृत्रिम वृक्क के बारे में भी बताया गया था, जो बनावटी वृक्क होता है। वृक्क के हिंदी शब्द हो गया वृक्क यानी कि गुर्दा, इंग्लिश में उसको किडनी बोला जाता है, लेकिन कृत्रिम वृक्क जो होता है वह डायलिसिस कहलाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऐसे वैसे ही यहाँ भी कुछ सिचुएशन है। यह मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण यानी ब्लड के शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हीमोडायलिसिस कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा हीमोडायलिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों में गैसों, भाई कौन कौन गैसों के बारे में बात की जा रही है? तो CO2 एवं O2। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं O2, O2 यानी कि ऑक्सीजन। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। तो यही दोनों गैस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो पौधों में गैसों CO2 एवं O2 का निष्कासन कहाँ से होता है? निष्कासन का मतलब होता है बाहर निकलना। भाई ऑप्शन ए कहता है रंध्रों से, बी कहता है वात रंध्रों से, तो रंध्रों से भी होता है। बी में है वात रंध्रों से, तो वात रंध्रों से भी होता है। ऑप्शन सी कहता है दोनों से। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यही आंसर हो जाएगा दोनों से, क्योंकि रंध्रों से भी होता है निष्कासन और वात रंध्रों से भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? यानी कि पौधों में गैसों का जो निष्कासन होता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि O2 और CO2 का जो निष्कासन होता है वह एक क्रिया तो हुआ, तो वह कौन सा क्रिया कहलाता है? किस क्रिया का उपयोग होता है, यानी कि वह क्रिया कौन सा क्रिया कहलाता है? तो भाई वह विसरण की क्रिया कहा जाता है, यानी विसरण की क्रिया कहलाती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जिस क्रिया का उपयोग होता है वह विसरण की क्रिया कहलाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? भई पौधा में यह एक जो है रेजिन एवं गोंद पाया जाता है, वही कह रहा है कि यह कहाँ पे संचित रहता है। ऑप्शन ए है फ्लोएम में, बी है कार्टेक्स में, सी है छाल में, डी है पुराने जाइलम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुराने जाइलम में। रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कह रहा है कि पौधा जो होता है उसमें एक गाढ़ा और दुधिया यानी कि उजला रंग का जो है उत्सर्जी तरल पदार्थ लिक्विड पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे लैटेक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है लैटेक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैटेक्स यानी पौधा जो होता है उसमें एक गाढ़ा और दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ होता है, उसको लैटेक्स कहा जाता है। अब हम आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि लैटेक्स जो है वह कौन-कौन से पौधा में कहाँ पे पाया जाता है, पौधा में या कहाँ पे पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है पीपल में, तो भाई पीपल में भी पाया जाता है। ऑप्शन बी है बरगद में, तो भाई बरगद में भी पाया जाता है। ऑप्शन सी है पीला कनेर में, तो पीला कनेर में भी पाया जाता है। ऑप्शन डी है इन सभी में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी में पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में लैटेक्स पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधों में नहीं पाया जाता है। पौधों में क्या नहीं पाया जाता है भाई? तो ऑप्शन ए कहता है तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन बी कहता है तंत्रिकीय नियंत्रण, तो भाई ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिकीय नियंत्रण पौधों में नहीं पाया जाता है, रासायनिक नियंत्रण भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को कहते हैं। क्या कह रहा है? बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से। भाई उद्दीपन के बारे में आप तो पहले से ही जानते हैं कि यदि आपको अचानक कोई चींटी काट ले तो उस वक़्त जो आपको एहसास होगा, आपका जो रिएक्शन होगा, वही क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। यहाँ कह रहा है बाह्य उद्दीपन, यानी बाह्य का मतलब बाहरी होता है, तो बाहरी उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो वह अनुवर्तिनी गति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अनुवर्तिनी गति, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को अनुवर्तिनी गति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। पादप का मतलब पौधा। तो निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है, मतलब कौन पादप अंक प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए है तने का शीर्ष भाग, ऑप्शन बी है पत्तियां, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है जड़। तो तने का शीर्ष भाग भी प्रदर्शित करते हैं भाई, पत्तियों के द्वारा भी प्रदर्शित होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर। दोनों। तने का शीर्ष भाग तथा पत्तियां पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। पादप यानी अंग मतलब पौधों का अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है। भाई बीजांड का मतलब होता है, बीजांड का शाब्दिक अर्थ होता है बीज का अंडा। बीजांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बीज का अंडा। तो वह पौधों में होता है, पौधों में पाया जाता है। तो पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए है प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन बी है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी है रासायनिक अनुवर्तन। भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधों में कौन अंग यानी पौधों में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं? ऑप्शन ए है जड़, तो जड़ ही होता है भाई। ऑप्शन नंबर ए जड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जड़। पौधों में जड़ जो है वह गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं। तना नहीं दर्शाती है, पत्तियां नहीं दर्शाते हैं, फूल भी नहीं दर्शाते हैं। जड़ जो है वही पौधों में अंग जो है, जड़ अंग जो है वह गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑक्जिन का संश्लेषण होता है। ऑक्जिन का संश्लेषण कहाँ पे होता है भाई? ऑप्शन ए है जड़ में, ऑप्शन बी है स्तंभ शीर्ष में, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ शीर्ष में ऑक्जिन का संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? क्या कहा? साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है जड़ों में, भाई जड़ों में भी होता है। ऑप्शन बी है भ्रूणपोष में, तो भ्रूणपोष में भी होता है। ऑप्शन सी है दोनों में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों में साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों और भ्रूणपोष में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं। कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि कौन करते हैं भाई? तो ऑप्शन ए कहता है एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी कहता है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी कहता है ऑक्जिन। तो भाई ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जिन। ऑक्जिन कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस पादप हार्मोन के उपयोग से वृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्जिन, बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है एथिलीन और डी है जिबरेलिन। भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन जो है पादप हार्मोन के उपयोग से वृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। गैस के रूप में कौन ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्जिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है एथिलीन। तो भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एथिलीन जो है गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। याद रखिएगा, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? तो वह एथिलीन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलगन हो जाता है? भाई विलगन होना का मतलब यहाँ थोड़ा-सा समझना होगा। तो बहुत ही आसान है। विलगन का मतलब होता है अलग हो जाना। तो और विलगन का जो है विलोम होता है, विलोम शब्द होता है संयोजन। लेकिन यहाँ विलगन का मतलब है अलग हो जाना। मतलब कौन ऐसा हार्मोन है जिसको पौधों पर छिड़क देने से जो है उसका पत्ती जो है पत्तियाँ वह उससे अलग हो जाती है। विलगन हो जाना मतलब अलग हो जाना। तो क्वेश्चन कह रहा है, किस पादप हार्मोन को पौधों पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलगन हो जाता है, मतलब पत्ती जो है अलग हो जाता है। तो वह एब्सिसिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एब्सिसिक अम्ल जो है पादप हार्मोन को यह पादप हार्मोन होता है अब्सिसिक अम्ल, और इसको पौधों पर छिड़क देने से शीघ्र ही पत्तियों का विलगन हो जाता है। सारे के सारे पत्तियाँ जो है अलग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है? अवरुद्ध का मतलब रोकना। तो ऑप्शन ए है एब्सिसिक अम्ल। कौन है भाई? एब्सिसिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। एब्सिसिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एब्सिसिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती हैं? भाई कौन ऐसा हार्मोन है जिसके उपयोग करने से प्रयोग करने से पत्तियाँ, पौधों के पत्तियाँ जो है अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती हैं? तो वह साइटोकाइनिन होता है। कौन होता है भाई? साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है, इसके प्रयोग करने से पत्तियाँ अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।